चलो अंदर। क्या क्या गलती हो गई? गलती हो गई ना, चलो गलती की भरपाई करवाएं तुमसे। माफी मांग, माफी मांग। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम? ये तो वही बदतमीज है जिस संजय जी, काम मिला आपको। ये वही है ना जिसने आपकी स्कूटर की हेडलाइट, ये वही है, वही है ये मेरा छोटा भाई। कान पकड़ और माफी मांग बोला ना मैंने। छोटा भाई? अरे नहीं नहीं संजय जी, सॉरी। नहीं आपका छोटा भाई है, इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, छोड़ दिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसने कानून तोड़ा है, आपकी गाड़ी का नुकसान किया और ऊपर से सॉरी बोलने की बजाय चौधरी बनकर निकल गया। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक आप इसे माफ नहीं करेंगे। अरे संजय जी, बच्चा अपनी गलती समझ चुका है, प्लीज देखो माफ कर दीजिए इसको, है बेटा, है अगली बार ऐसा कुछ मत करना है। हाँ देखो, हाँ बोला जी। ये क्या कर रहे हैं आप? और ये आपके नुकसान की भरपाई। अरे नहीं संजय जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले लीजिए पापा जी। इतने प्यार से दे रहे हैं, रख लीजिए। और वैसे भी आप हिसाब के इतने पक्के हैं। तुम बाहर जाओ। सॉरी मुझे। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अरे संजय जी प्लीज मत मारिए उसको। अरे आलोक जी, ये मैं नहीं रख सकता। देखिए बात हार जाने की नहीं है, वहां पर एक औरत को बहुत गहरी चोट लगी थी, खून निकल आया था उसको, वो देखकर मुझे गुस्सा आ गया। और वैसे भी बच्चा अब समझ चुका है? उसे पता चल गई है उसकी गलती, तो मामला यहीं पर खत्म करते हैं। आप खड़े क्यों? आप अंदर आइए ना। अरे कुछ बनाओ ना, कचौड़ियां बनाओ कुछ देसी घी में। आओ अंदर आओ। आइए। संजय जी सच में उस दिन एक्सीडेंट में ना उस औरत को बहुत गहरी चोट लगी थी। अरे पापा जी, जनसेवा की बात छोड़िए ना, हिसाब सेटल करते हैं। देखिए संजय जी ने तो अपना हिसाब पूरा किया, अब आप भी जल्दी से इनके नुकसान की भरपाई कर दीजिए। दीदी, जिया जी किस नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं? किया होगा पापा जी ने कुछ काम। नुकसान मतलब मैंने किसका नुकसान किया है? हेलो, हाँ बोलिए। अरे कितना समझाना पड़ता है आपको, एक बार में समझ नहीं आती क्या बात? निष्ठावान नागरिक का मेडल मिल गया आपको। अरे पापा जी, आप मेरी बात समझिए। संजय भारद्वाज आगरा के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपने उनके छोटे भाई के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी। कमाल करते हैं पापा जी आप। नहीं दामाद जी, सच कह रहा हूं मैं, उस औरत को बहुत चोट आई थी, बहुत खून निकल रहा था उसको, तो इसलिए। अपनी बात समझिए पापा जी, क्या है ना कि आपको लेनी पड़ेगी ये कंप्लेन वापस, क्योंकि आपकी एफआईआर की वजह से संजय को ना बिजनेस में तकलीफ आ सकती है। जिया जी एफआईआर वापस क्यों लेंगे? देखिए पापा जी, आलोक दुबे को घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, साफ शब्दों में कहूंगा। 100 बात की एक बात यह है कि अगर आपने कंप्लेन वापस नहीं ली ना तो आंचल की शादी होगी संजय से और ना ही आपकी सुपुत्री प्रीति इस घर में वापस आएगी। जिया जी ये क्या बात हुई? बड़े बात कर रहे हैं ना। लेकिन जिया जी। रेणुका, इसे चुप कराने का क्या लोग है तुम? चलिए दामाद जी, चलिए पुलिस स्टेशन।
गुड। रुकिए पापा। समझाओ इसे रेणुका, बाप नहीं बनाया अभी ये। बेटी की खुशी के लिए क्या क्या करना पड़ता है नहीं जानता है। पीछे मत आना मेरे। मधु, तू ठीक है? ठीक हूँ। ऐसे तेरे पापा इस फोटो में कितने अलग लग रहे हैं। I mean, मैं 2-3 बार ही मिली हूँ, बट तू जिनसे मिली है ना, ये वो पापा नहीं है। वो पापा नहीं है मतलब? 1 मिनट। एक्चुअली तुम इनसे मिली हो। ये मेरे मौसी एंड मौसा जी हैं। What? सच। मौसी एंड मौसा जी ने मुझे बचपन में गोद लिया था क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो सकता था। Oh my God! कुसुम आंटी और गौतम को पता है? हाँ, सबको पता है और तेरी सास को भी पता है। मुकुंद अंकल, रेनू आंटी आदि सबको पता है और हिटलर सुमित्रा बुआ को भी पता है। क्या बात कर रही है? मुझसे कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। I mean, कि तुम अडॉप्टेड हो एंड ऑल। क्यों कहेंगे? अरे सगी बहन ने अपना बच्चा दिया है और अपने परिवार में ही गोद लिया है ना। जात, वंश, धर्म सब पता है, तो क्यों कहेंगे? पता है तुझे, बचपन में अगर मम्मी ने मुझे गोद नहीं दिया होता ना, तो शायद मेरी मासी की शादी टूट जाती। एनीवे, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा यही है। आप लोग बच्चे में नहीं बल्कि उसकी जात, उसके वंश और उसके खून के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। हमारे घर में केवल अपना खून चलेगा, केवल अपना खून अपनाया जाएगा। तो क्या हमारे परिवार का कोई अपना मुझे माँ बना सकता है? ये पापा जी भी ना बिना सोचे समझे कहीं पे भी फैल जाते। मम्मी, संजय भारद्वाज ना आगरा बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और ये सेक्रेटरी। अब इन्हें कितनी परेशानी होगी। पापा जी कहाँ बिजनेसमैन की बातें समझेंगे? उनकी तो छोटी सी दुकान है, इसलिए छोटी छोटी बात पे एफआईआर करवा देता है। अब स्कूटर के हेडलाइट पे कौन एफआईआर करवाता है, बोलिए? प्रीति, प्रीति, तुम्हारे पापा हैं वो, उनके बारे में जरा तमीज से बात करो। और तुमने सुना नहीं क्या बोले वो? उस दिन उस औरत को चोट लगी थी, खून बह रहा था, इसलिए उन्होंने एफआईआर लिखवाई। मम्मी आप तो ना रहने ही दो। आपकी दुनिया ना तिवारी जनरल स्टोर और ये मोहल्ले तक ही है, इसलिए आपकी सोच भी छोटी। दीदी, छोटी सोच मम्मी की नहीं है, आपकी है। जीजा जी डरा धमका के पापा को पुलिस स्टेशन ले गए। आपको कुछ अजीब नहीं लगा? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? दीदी मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप जीजा जी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो। हाँ तो मुझे मम्मी ने यही सिखाया है। ससुराल वाले के साथ चलो, आज्ञाकारी पत्नी आज्ञाकारी बहू बनो। क्यों मम्मी, गलत कह रही हूं मैं? क्या कर रही हूं? और आदि, हर कोई ना नव्या जैसी लकी नहीं होता जिसके सास ससुर उसकी सुने। नव्या रानी बड़ी सयानी। शैतान का नाम लिया और आ गई घूम के। मम्मी, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ।
आदि पापा जी पुलिस स्टेशन में? आदि, पापा जी ने अपनी एफआईआर वापस ले ली और वो औरत, उसका कुछ पता चला? यार नव्या, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। ये पैसे वाले लोग सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। देखो, मैं थक चुका हूँ इस टॉपिक से भी। चलो वो सब छोड़ो। तुम मधु के यहाँ गई थी ना? कैसी है वो? मधु तो ठीक है, लेकिन बैठो। हाँ बोलो। तुम्हें पता था क्या कि मधु को उसके मौसाजी और मौसी जी ने अडॉप्ट किया है? हाँ, गौतम ने बताया था। क्यों? आदि तो सोचो, क्या हमारी फैमिली में कोई ऐसा है जिससे हम बेबी अडॉप्ट कर सके? हमारे परिवार से कौन ऐसा है जो हमें मम्मी पापा बना सकता है? इतना सुनाई गई प्रीति आज हमका, मानो हमें कुछ समझती ही ना। तो धक्का लगाए ना आज हमें। अरे आई गए आप? ज्यादा परेशानी तो ना हुई ना वहाँ? अगर हुई भी होगी तो तुम क्या कर लोगी? जाओ अपना काम करो, जाके जाओ। दामाजी को जाने कहा हो गया है। आज तो ऐसे बात करे थे जैसे हम उनके अपने ना ही पराए हैं। अरे चुप होने का कुछ लोगी क्या तुम? यार चुप करो नव्या, आगे कुछ और मत बोलो प्लीज। आदि क्यों ना बोलो? प्रीति दी भी तुम्हारी फैमिली है ना? सिर्फ नाम की फैमिली हो। आज तुमने उनके तेवर नहीं देखे। वो सिर्फ प्रीति दुबे है बस। उनके लिए हम पराए हैं और कुछ नहीं। आदि, मैं जानती हूँ कि दी का स्वभाव कैसा है, पर आदि ये भी तो सोचो ना, तुमसे प्यार कितना करती है। इकलौते भाई हो तुम उनके, और तुम ही तो मुझे बताते थे ना कि बचपन में कैसे वो तुम्हारा शहर अलग रख देती थी पहले से। बचपन की बातें कुछ और है नव्या। अब बस वो एक बड़े घर की बहू है। यार छोड़ो ऐसा, हम कुछ और सोच लेंगे। आदि और कोई चारा नहीं है। आईवीएफ मुमकिन नहीं, अडॉप्शन मुमकिन नहीं। अगर अपना खून चाहिए तो we don't have a choice. नो नव्या, चलो एक बार को मान लिया कि प्रीति दी मान गई, लेकिन जीजा जी कभी नहीं मानेंगे। और मेरी आज्ञाकारी बहन उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी। आदि तो जीजा जी से मैं बात कर लूंगी ना। तुम बात करोगी? उस इंसान के लिए हर रिश्ता व्यापार है नव्या। जब तक उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता ना, वो किसी के लिए कुछ नहीं करते। आदि पर तुमने कहाँ कभी उनसे कुछ मांगा है? रियली? तुम भूल गई कैसे उन्होंने पापा को पैसे लोन पे दे दिए जबरदस्ती, और उसके बाद कर्जा वसूलने खुद एक बुके लेके आ गए। पापा की बेइज्जती मुझसे देखी नहीं गई नव्या। तभी मैंने हमारी सारी सेविंग्स आलोक जीजा जी को दे दी, जिससे पापा उनके कर्जे से मुक्त हो जाए। आदि पर बच्चा कोई लोन थोड़ी ना है जो वो मांगने आएंगे। उस इंसान का कुछ भरोसा नहीं नव्या। कल को वो आए और बच्चे पे अपना हक जताए और ले जाए, फिर हम क्या करेंगे?
मधु के मम्मी पापा जैसा उसका बड़ा दिल नहीं है। आलोक दुबे बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है नव्या। जान प्लीज। उन सपनों को बुनना बंद कर दो। इन सपनों की हकीकत कभी उजाला नहीं देख सकती। प्लीज जान, प्लीज। सही तो कह रहा है, मुझे ख्वाब नहीं बुनने चाहिए। तो क्या हुआ अगर कोई अपने मम्मी पापा नहीं कहेगा, कोई कभी मुझे मम्मी नहीं कहेगा? घर के सब दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। चाहे उम्मीद की किरण नजर आती वहीं पर काली परछाई आ जाती है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाता नव्या, पर कैसे? बंद करो इसे। सुबह सुबह स्वच्छता अभियान शुरू हो गए तुम्हारे। अरे तुम्हें तो ढंग से झाड़ू मारना भी नहीं आता। देखिए, आज तो पूरा घर धुलेगा और अच्छे से धुलेगा। क्यों? आज अहोई अष्टमी है और हमारा अहोई माता का व्रत है। अरे तुमने व्रत करना है, पूजा करना है, जो करना है करो, लेकिन मेरी हड्डियां बख्श दो। तुम्हारे ना पूजा पाठ ही खत्म नहीं होते। अशरफ, मारना मतलब मार ही डालो मुझे। अरे रेनू, तिवारी जी सुबह सुबह काहे घुरा रहे हैं? अरे उनको छोड़, वो तो इंसानों की भाषा बोलना ही भूल गए। तुझे पता सब सामान ले आई? हाँ हाँ सब। अरे रेनू, तूने अहोई माता बिठा भी दी और हमें देख, हाँ सुबह से इन्हीं सब झमेलों में फंसे हुए हैं। अच्छा तुझे पता, तू निम्मी, सुनीता सबके कपड़े लाई है ना? अरे सबन के कपड़े हम किराए से ले आए हैं। हाँ, क्या हमको नहीं पता है कि अपनी गली में शाम को माता की चौकी लग रही है जैसी हर साल होती है? हाँ अच्छा, ये सारे कॉस्ट्यूम हम ले आए हैं। अब तू अपने हिसाब से देख लियो, कुछ कमी रह गई हो, कुछ छूट गया हो तो मुझे बता दियो। वैसे तू बड़ी होशियार निकली रेनू, है? हमको बना दिया शेर और खुद पतली गली से निकल ली, है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हम है ना, तुम सबन को तैयार करने के लिए हम सबकी लीपा पोती एकदम अच्छे से कर देंगे। ये लीपा पोती तो ठीक है रेनू, पर हमको दहाड़ना नहीं आता और हमको बना दिया शेर आओ करके। आओ नहीं, बस जरा सा ऐसन करना है, एकदम तिवारी जी जैसे। मुझे सब पता है। 8 बज गए रेनू, मैं निकलती हूँ। अरे क्या बात है रेनू, ये मटकी हमारी है ना? अच्छा तू ना 4 बजे तक सब काम निपटा लियो, ये पूजा पाठ का सब, फिर अपनी मंडली आ जाएगी तेरे पास तैयार होने के लिए, ठीक है? चलो नव्या रानी आजा आजा आजा। रे ये सब देख समझ लियो अच्छे से, क्योंकि अगले साल से तू भी तो व्रत रखेगी अहोई अष्टमी का, है? चलो मैं निकलती हूँ। हाँ चल, आती हूँ जल्दी। तुम रहने दो, हम सिलबट्टे पे पीस लेंगे। जी मम्मी जी। नव्या, कुसुम का रिकॉर्ड ही अटक गया है, पागल है वो। जब देखो तब वही गुड न्यूज और बच्चे वाली बात। तुम मन छोटा नहीं करो, हम उसे अकेले में समझाएंगे। क्या कहकर समझाएंगे मम्मी जी?
मम्मी जी, जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे ना, आप किसी की बोलती बंद नहीं कर सकती। हमने अभी तक हार नहीं मानी है नव्या। आज अहोई अष्टमी है और हमने अहोई माता का व्रत रखा है। हमें पूरा विश्वास है कि माता कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। हमारी बड़ी आस्था है। हमने कहा ना तुमसे, तुम साइंस का रास्ता देखो और हम पूजा पाठ के रास्ते पहुंच ही जाएंगे अपने लक्ष्य तक। मम्मी जी, ये सब ना सिर्फ मन को बहलाने वाली बातें हैं। नहीं नव्या, कोनो रास्ता जरूर होगा जो तुम्हें सूझा ना हो या फिर तुम्हें पता ना हो। अरे आजकल तो इंटरनेट पे जमाने भर की जानकारी मिल जाती है। देखो, खोजो, जरूर मिलेगी। हम अपने बेटा बहू और अपनी खातिर ये खबर को सच्ची खबर बनाए के छोड़ेंगे।